शिक्षक दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं आज संपूर्ण देश के उन शिक्षकों को जिन्होंने इस देश के राष्ट्र निर्माण में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में, उनके सर्वांगीण विकास में जो योगदान दिया है, मैं उन सब शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। शिक्षक दिवस के रूप में मैं आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो जिंदगी भर किसी भी पद पर रहे लेकिन हमेशा शिक्षक बने रहे, ऐसे हमारे महान शिक्षाविद, दार्शनिक, देश को दिशा देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करता हूँ। उन सब महापुरुषों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने समय समय पर इस देश के अंदर शिक्षण व्यवस्था के अंदर सुधार किया, सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार किया, सामाजिक आंदोलन के तहत व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया और साथ के साथ देश के अंदर रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने का भी कार्य किया। आज हम जिस कॉलेज की धरती पर बैठे हैं, वो धरती स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही। इस धरती पर स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाते थे, देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेते थे। इस कॉलेज की मिट्टी की एक महत्ता भी है और इस कॉलेज की दूसरी महत्ता यह है कि महात्मा हंसराज जी के नाम से कॉलेज है। जब आप हंसराज जी महाराज के जीवन को पढ़ते हो, उनके विचारों को, उनके अध्ययन को, उनके त्याग, उनके समर्पण, उनकी सेवा को पढ़ते हो, तो आपको भी उस समय आज भी प्रेरणा मिलती है। मैं अभी यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रमा जी की किताब की झलकी देख रहा था। उस समय 1886 में जब उनकी उम्र 22 साल थी, देश में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक था। अनुकूल नहीं परिस्थिति के बाद भी उन्होंने सोचा कि अगर देश में परिवर्तन करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश का हर नौजवान शिक्षित होना चाहिए, हर विद्यार्थी शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि उस समय की अगर हम शिक्षण व्यवस्था को देखें तो 14 से 15% ही लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय इस कम उम्र के अंदर उनका आत्मविश्वास कैसा होगा, उनकी ऊर्जा कैसी होगी, उनका समर्पण कैसा होगा कि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया शिक्षा के लिए। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा 1886 में लगाया। आज हम देख रहे हैं कि एक वटवृक्ष के रूप में पूरे देश के अंदर विद्यालय से लेकर, महाविद्यालय से लेकर, आयुर्वेद कॉलेज से लेकर, विश्वविद्यालय से लेकर तमाम शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहा है। लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन को सुधार रहा है, उनके जीवन को परिवर्तन करने का काम कर रहा है। अगर ऐसे महापुरुष के नाम से कॉलेज है और उनके जीवन दर्शन को हम न पढ़ें,
उनके जीवन को नहीं पढ़े तो इस कॉलेज में पढ़ना भी बेकार हो। हर विद्यार्थी को महात्मा हंसराज जी के जीवन को पढ़ना चाहिए, स्वामी दयानंद जी के जीवन को पढ़ना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय जब समाज में बहुत रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, समाज रूढ़िवादी जड़ों से जकड़ा हुआ था और रूढ़िवादी के साथ एक पाश्चात्य संस्कृति का उदय होने वाला था। उस समय उन्होंने एक नया दर्शन दिया जो हमारी वैदिक परंपरा थी, जो बरसों पुरानी वैदिक परंपरा थी। उस वैदिक परंपरा से व्यक्ति के जीवन और सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा, और इसीलिए स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और उस समय विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, समाज से ही संघर्ष करना पड़ा। जब आप ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले के जीवन को, दर्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से महिला शिक्षा के लिए उस समय समाज में संघर्ष करना पड़ा, अपने समाज से लड़ना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी को महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, जन आंदोलन करना पड़ा। उस समय के समाज से चुनौतियों से लड़ने का साहस हमारे महापुरुषों में था। और इसीलिए शिक्षक दिवस भी हमें उस महापुरुषों के जीवन दर्शन से एक नई प्रेरणा मिलती, नई दिशा मिलती है। आज परिस्थितियां परिवर्तन होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी जनसंख्या का 18% साक्षर था। आज समाज जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को करने में कई महापुरुषों का जीवन, समर्पण, त्याग और बलिदान तक रहा। कि 2 लड़ाई लड़नी पड़ रही थी उस समय। एक अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, एक अपने समाज से लड़ाई लड़नी पड़ती। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि महिला शिक्षा के लिए भी अपने समाज से संघर्ष करना पड़े। ऐसे समाज के परिवर्तन करने में कितने लोगों की जीवन, तप और तपस्या समर्पित देश को हुई है। और आज जब परिस्थितियां परिवर्तन हुई है तो मैं नौजवान विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आज समाज जीवन के अंदर हमें जो मिल रहा है वह उनकी समर्पण, सेवा, बलिदान की त्याग के कारण मिल रहा है। और आज की परिस्थितियों में जब हमारे पास सब संसाधन है, हम टेक्नोलॉजी के नए जमाने में आए, उस समय शिक्षक दिवस पर हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि एक एक कॉलेज का विद्यार्थी ये संकल्प ले कि जो अभी भी अशिक्षित है उस समाज को शिक्षित करने का दायित्व मेरा है। मैं उस समाज को, उन साधनहीन लोगों को, समाज के वंचित गरीब लोगों को के जीवन बदलने में मेरा भी कोई न कोई संकल्प होना चाहिए। मेरा भी इस देश में कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। और ये योगदान करने के लिए हमें महापुरुषों के जीवन दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपना आप आपको प्रेरणा मिलेगी। आज भी मैं कई जो शिक्षक नहीं हैं, जिन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण का काम नहीं किया, उनके कई जीवन दर्शन हैं जिन्होंने जो धन जुटाया वह समाज के वंचित गरीब लोगों के जीवन को शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया।
क्योंकि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश के अंदर नया परिवर्तन लाना है, तो हमें एक ऐसे शिक्षित समाज का निर्माण करना होगा जिससे हम दुनिया में नेतृत्व कर सकें। हम दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता इसलिए है कि हमारी विरासत और हमारी विरासत के साथ हमारी संस्कृति हमेशा शिक्षा के प्रति समर्पित रही है और हमारी संस्कृति में हमेशा शिक्षक को हमारा सबसे उच्च स्थान रहा है। अभी नवीन जी ने जिक्र किया गुरु गोविंद का, तो शिक्षक ही जीवन के अंदर व्यक्ति को राह बताता है, भ्रम चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य पैदा करता है, उसके जीवन के रास्ते बताता है, सर्वांगीण विकास करता है। और एक अच्छा गुरु हमेशा अपने सामर्थ्य में जो भी उसके पास है वह अपनी विद्यार्थी के लिए समर्पित करता है। कई विद्यार्थियों के ने देखा होगा कि उनके गुरु सारा समय अपने विद्यार्थियों पे समर्पित कर देते हैं। न उनको पुत्र मोह रहता, न पुत्री मोह रहता। उनका मोह एक ही रहता है कि मेरा विद्यार्थी देश दुनिया का सबसे बड़ा आदमी रहा। ये चरित्र एक शिक्षक का है। और इसीलिए मैं आज सभी देश के शिक्षकों को नमन करता हूं कि आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उनमें उन सब महापुरुषों का योगदान है, उन सब शिक्षकों का योगदान है जिसके कारण भारत आज तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर आप देखोगे तो दुनिया के हर विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवान विद्यार्थियों का ही योगदान है। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाएं, हर विकसित देश के अंदर उस देश की विकास यात्रा के अंदर उनमें टेक्नोलॉजी से लेकर नए इनोवेशन में, नए रिसर्च में किसका योगदान है? तो भारत के नौजवानों का है। क्योंकि भारत के नौजवान की बौद्धिक क्षमता, उनका आत्मविश्वास, उन पे चुनौतियों से लड़ने की क्षमता उसको इस विरासत से मिली, इसके आध्यात्मिक संस्कृति ज्ञान से मिली है। मुझे गर्व होता है जब मैं विकसित राष्ट्र में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि भारत का विद्यार्थी ही वहाँ टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर चाहे डॉक्टर चल जाओ, इंजीनियर चल जाओ, सीए चले जाओ, चाहे कंपनी का सीईओ हो, तो भारत का विद्यार्थी है। और दुनिया के अंदर विकसित देशों के अंदर जिस तरीके से युवा जनसंख्या की कमी होती जा रही है, एक समय आएगा जब भारत का नौजवान दुनिया में नेतृत्व करेगा और उस दुनिया की विकास यात्रा में भारत के नौजवान का योगदान होगा। और इसीलिए विद्यार्थी जीवन में हमें पूरे संकल्प के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जुनून के साथ मैं ही इस देश के अंदर परिवर्तन का ध्वजवाहक बनूंगा, मैं ही संस्कृति का अग्रदूत बनूंगा, मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अग्रदूत बनूंगा। जो मुझे मेरे शिक्षकों ने जो ज्ञान दिया है, जो आध्यात्मिक संस्कृति चुनौतियों से लड़ने का साहस दिया है, उसका भरपूर उपयोग इस देश के लिए करूंगा। मैं पुनः संपूर्ण के देश के शिक्षकों को नमन करता हूं। उनके त्याग, समर्पण, सेवा के कारण आज भारत नए और विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। मुझे आशा है शिक्षक इसी तरीके से समाज में अपना योगदान देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपने स्थान से खड़े होकर